नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर केवीएस की आपको पल पल की अपडेट मिली है, तो केवीएस पीआरटी के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इस जानकारी के साथ मैं आपके सामने आया हूं। जो चुनिंदा किताबें हैं, देखिए, किताबों को जानने से पहले आप एक बात समझ लीजिए। आप 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब पढ़िए या 2 किताब पढ़िए, उसी किताब को ज्यादा बार पढ़िए, क्योंकि जब आप उसी किताब को कई बार पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो आप कुछ शायद 4 किताबों से भी नहीं सीखने को मिले। तो जो भी किताबें बताई जा रही हैं, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही किताब, आप 2 किताबें मैं बता दूंगा, आप उनमें से जो किताब अच्छी लगे वो उसे खरीद सकते हैं। और बस क्या है, उसे कई बार पढ़ना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो अगर हम केवीएस पीआरटी के लिए बात करें तो हमारी भाषा 2 हैं। पहली है हिंदी, दूसरी है हमारी इंग्लिश। ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हिंदी और इंग्लिश के लिए पढ़ने की क्या जरूरत, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के लिए कोई, क्योंकि 10 नंबर की हिंदी आ रही है, 10 नंबर की इंग्लिश आ रही है, लेकिन जो सब्जेक्ट कंसर्न है वहां भी तो 20-20 नंबर की आ रही है, 20 नंबर की हिंदी आ रही है, 20 नंबर की इंग्लिश आ रही है। तो एक्चुअल में आपकी हिंदी कितनी आ रही है? 30 नंबर की आ रही है, और इंग्लिश भी आपकी 30 नंबर की आ रही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना। वो अलग बात है कि अगर आपने इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको रिवीजन की जरूरत है। तो अगर हिंदी के लिए देखें तो हिंदी के लिए एक आती है आदित्य प्रकाशन की बुक। ठीक है, आदित्य प्रकाशन की किताब आती है और काफी आसान भाषा में चीजें समझाई गई हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोगों को किसी किताब के द्वारा स्पॉन्सर नहीं किया गया है। हम लोग जो आपके लिए बढ़िया किताबें हैं वही किताबें बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो है। ठीक है, आदित्य प्रकाशन की किताब खरीद सकते हैं आप हिंदी के लिए। हिंदी के लिए एक अरिहंत की पुस्तक आती है, वो भी ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छी किताब है। अच्छा, हिंदी के बाद अगर इंग्लिश पे पढ़ेंगे तो देखेंगे लूसेंट। अगर आपने लूसेंट सही से पढ़ी है ना इंग्लिश, तो लूसेंट से आपको अच्छे ग्रामर रूल है, उसके अलावा वोकैब्स भी ठीक ठाक पोर्शन मिल जाता है। उसके अलावा आप कुछ जो इंग्लिश के यूट्यूब चैनल है वहां से भी आप थोड़ा वोकैब देख सकते हैं, काफी अच्छे चैनल है, काफी अच्छी चीजें समझाई गई हैं। तो आप उसमें ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं वोकैब्स के लिए। और मेन जो आपकी ग्रामर है वो आप लूसेंट से पढ़िए, लूसेंट से पढ़िए। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसे यूट्यूब पे देखिए, फिर उसको अपने जाके किताब में पढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, लूसेंट के अलावा अरिहंत की भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लूसेंट पढ़ ली है उसके बाद भी अगर लगता है आपको कि सफिशिएंट नहीं है, तो आप अरिहंत की किताब भी पढ़ सकते हैं, बट सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 आपके तो भाषा के सब्जेक्ट हो गए। तीसरी बात आती है कि सर करंट अफेयर्स कहां से पढ़े। करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स का पोर्शन ज्यादा तो आ नहीं रहा है, तो करंट अफेयर्स में अगर आप अपना बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको करंट अफेयर्स के लिए एक वैसे तो एक चैनल है नेक्स्ट एग्जाम करके, वहां पे रोज छोटे वीडियोस आते हैं। यही चैनल नहीं, आप किसी भी चैनल से करंट अफेयर्स के छोटे छोटे वीडियोस जो डेली अपलोड होते हैं 10 से 15 मिनट के, वो देख सकते हैं। और इसके अलावा शायद आपको हमारे भी चैनल पर, हम लोगों का प्रयास है पूरा वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस देने का, तो अगर वो समय रहा तो वो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप वहां से भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स आप अगर डेली देख रहे हैं, फिर मंथ के लास्ट में जो भी करंट अफेयर्स आपने पूरे मंथ में पढ़ा एक एक दिन में, उसको एक अच्छे से रिवाइज करिए और एक मैगजीन ले आइए। मैगजीन आती है 30-40 रुपए की, मैगजीन ले आइए और उसको एक बार तेजी से देख डालिए। बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, बट एक बार तेजी से देख डालिए। तो इससे ये होगा कि जो आपने करंट अफेयर्स डेली क्लास में देखा था वो आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मंथली रिवीजन करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर करंट अफेयर्स के लिए और बात करें तो एक ई दृष्टि की आती है मैगजीन। ठीक है, मंथली मैगजीन होती है, ई दृष्टि की आती है, बहुत अच्छी किताब है, वो आप परचेज कर सकते हैं। और छोटी सी मैगजीन होती है 6 मंथ की या 3 मंथ की, ऐसे मंथली वाइज आती हैं, तो आप उन किताबों को परचेज कर सकते हैं। 6 मंथ का पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो बस 6 मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कीजिए। अगर हम करंट अफेयर्स के बाद बात करें हमारी जीएस की, तो जीएस हो गया और जीके का पोर्शन हो गया। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ लूसेंट पढ़ना है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये किताब एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको हर तरह से फायदा करेगी। ठीक है, बाकी ये किताब बेनिफिट क्यों है,
ये बोरिंग किताब जरूर है। लूसेंट आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लूसेंट पढ़ने का एक तरीका है, आप पहले हिस्ट्री पढ़ना है आपको, तो आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, ठीक है, हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, और उस हिस्ट्री को कहीं से भी आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं पहले, उसके बाद आप जाके उसको लूसेंट में पढ़ने का ट्राई कीजिए। आप देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात है, अपने नोट्स बनाइए। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारी आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट साइंस है, उसका भी काफी पोर्शन आपको लूसेंट में मिल जाएगा। तो लूसेंट को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। एक टाइम पीरियड बनाइए कि हाँ, हिस्ट्री के लिए हमें 15 दिन देने हैं, ज्योग्राफी के लिए 15 दिन देने हैं, पॉलिटी के लिए 15 दिन देने हैं। तो इस तरह से अपने टाइम टेबल को डिवाइड कीजिए और अच्छे से लूसेंट पढ़िए। लूसेंट से आपको जो ये एसएसटी का जो भी पोर्शन होगा, इसमें आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं लूसेंट से। अब अगर हम इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैथ्स कहां से पढ़ी जाए। तो मैथ्स अगर आपको पढ़नी है तो मैथ्स के लिए दो किताबें, एक तो अगर आपको थोड़ी एडवांस मैथ पढ़नी है तो आर के यादव की मैथ्स आती है, ये किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आर के यादव की किताब आपको थोड़ा ज्यादा लग रही है तो पैरामाउंट की बुक आती है, पैरामाउंट की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। पैरामाउंट की मैथ प्रिलिम टू मैथ करके होती है, वो थोड़ी किताब आसान होती है, क्वेश्चन आसान होते हैं, और केवीएस में आपके बहुत एडवांस मैथ नहीं आने वाली है। और अगर आप रुचि रखते हैं अच्छी मैथ लगाने में तो आप आर के यादव भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं मैथ का, वहां से भी अगर एसएससी का कोई भी प्रैक्टिस पेपर ले लेंगे तो केवीएस में आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जो सही अच्छे प्रश्न होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैथ्स के बाद रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि हमारे चैनल पे आपको छोटी छोटी 4-4 टॉपिक की एक क्लास मिल जाएगी। एक साथ हम लोग 4-4 टॉपिक को पढ़ाएंगे, ऐसे करके आपके 12-13 टॉपिक ही हैं, हो सकता है 4 क्लासों में या 5 क्लासों में पूरी रीजनिंग खत्म की जाएगी। तो आपको क्या करना है, उन क्लासेस को अच्छे से देखना है। उन क्लासेस को देखने के बाद आपको ये मान लीजिए रीजनिंग के आपके जो 5 प्रश्न आने वाले हैं वो 5 के 5 सही होंगे। क्वेश्चन भी वहां पे इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, पहले टॉपिक में बताया जाएगा कि क्या है, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आपने रीजनिंग यहां से पढ़ ली तो आपको रीजनिंग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप लगाना चाहें तो अरिहंत की एक किताब आती है रीजनिंग की, वो बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लगा सकते हैं। बट आप मेरी बात मानिएगा, तो अरिहंत के जो हमारे रीजनिंग के हमारे जो लेक्चर पढ़ेंगे उन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद आती है बात कंप्यूटर की। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कहां से पढ़ना है। देखिए कंप्यूटर आप में बहुत ज्यादा तो आना नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा नहीं आना है, लेकिन कंप्यूटर को अगर आप पढ़ना है तो लूसेंट की एक बहुत छोटी सी किताब आती है, लूसेंट की किताब आती है, बहुत छोटी सी किताब होती है, इतनी बड़ी साइज में किताब होगी, तो उस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। वो उस किताब में बहुत छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताई गई है। इसके अलावा आप अगर कंप्यूटर के लिए किसी भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे की किताब ले सकते हैं 6 to 8 के बीच में, उन किताबों में भी आपको जो मटेरियल मिलेगा वो भी आपको कंप्यूटर में बहुत हेल्प करेगा। तो कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं। वो छोटी सी किताब आती है, शायद 50-60 रुपए 70 रुपए की किताब आती है, जो भी हो मार्केट में प्राइस, वो किताब अगर पढ़ लेंगे तो आपको कंप्यूटर में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन इतना मटेरियल पड़ा हुआ है बहुत सारी साइटों पे, तो आप वहां से भी जाके विजिट कर सकते हैं, जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर के बाद बात करें तो हमारी बात होगी जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सीडीपी। सीडीपी को कैसे पढ़ा जाए, तो सीडीपी के लिए देखिए, सीडीपी के लिए हमारे चैनल पे भी आपको पर टॉपिक के वीडियोस अपलोड होंगे, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो भी आपके पास किताब मौजूद हो, क्योंकि आपने सीटेट दिया हुआ है, आपका सीटेट क्वालिफाई है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने सीडीपी पढ़ा है कहीं ना कहीं से, तो उसी किताब से आपको पढ़ना है। आपको अलग से किताब नहीं परचेस करनी है, आपके पास जो भी किताब है सीडीपी की, बाल विकास की, उसी किताब से पढ़ना है। बट जो पहले यहाँ पे अगर लेक्चर देखिए
उस लेक्चर को देखने के बाद फिर उसी टॉपिक को पढ़िए जाके। आपको गारंटी बता रहा हूँ, सीडीपी में आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाएंगे। जब मैंने भी तैयारी की थी तो मैं यही करता था। पहले मैं अगर कहीं से मुझे नहीं समझ में आता था तो पहले मैं देखता था वीडियोस वगैरह, उसके बाद आके उस किताब को, उसी टॉपिक को पढ़ता था और काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि किताब की भाषा कई बार आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो किताब की भाषा आप कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो इस चक्कर में समस्या होती है। ठीक है, तो सीडीपी आपको नोट्स से पढ़नी है, अपने जो आपने नोट्स बनाए सीटेट के टाइम, उसके अलावा आपके पास जो भी सीटेट के टाइम आपने बुक परचेज की है उस किताब से पढ़िए। और हाथ से नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं तब तक जब तक आप हैंड रिटन अपने नोट्स नहीं बनाते। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा है और किताबों में आप कितनी भी किताबें ले आओ, कम किताबें लाओ, नोट्स बनाओ, रेगुलर नोट्स लिखो, और ये इतनी आपको हेल्प करने वाला है कि मतलब पूछिए मत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब थी, इन किताबों को आप ला सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और चीज़ के लिए आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके लिए और किताबें रिकमेंड कर देंगे। ये महत्वपूर्ण किताबें थी। इसके अलावा हमारे चैनल पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग हो गया और उसके अलावा मैथ्स का हो गया थोड़ा बहुत पोर्शन, तो जो भी आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जिस चीज़ को आप बताएंगे उस चीज़ को यहाँ अच्छे से क्लासेस उसकी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग अरेंज करवा पाएँ, बट जैसा भी रहेगा आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जितनी भी आपको अपडेट हैं केवीएस से जुड़ी, अगर कोई भी अपडेट यहाँ से नहीं मिस होने वाली, तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप जागरूक रह सकें, आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।